गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आज की हम बात करेंगे मेजर लीग क्रिकेट के फर्स्ट क्वालिफायर मैच के बारे में। और मैच जो है वो खेला जाएगा वॉशिंगटन फ्रीडम और टेक्सास सुपर किंग्स के बीच में। दोस्तों, क्या फेफ डुप्लेसी कैप्टन बनेंगे? 50 किसके बैट से निकलेगा? मिचेल ऑन के बैट से कुछ स्कोर आएगा नहीं आएगा? सारी चीजें क्लियर करेंगे और कौन कौन से प्लेयर जरूरी हैं टीम में, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में ना बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए और सुबह 5 बजे, करेक्ट 5 बजे आपको अपडेट मिलेगा टेलीग्राम पे। तो अगर टेलीग्राम पर नहीं हो तो अभी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में हमने दिया है। तो जाइएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अब हम बात करते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच होगा ग्रैंड प्रेरियर स्टेडियम डलास में और इस मैदान के ऊपर टोटल 37 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से 20 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। अभी के लिए दोस्तों यहां पर सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने टोटल 17 मैचेस जीते हैं। एवरेज स्कोर लगभग 170 के आसपास आपको देखने मिल जाता है। आखिरी जो कुछ मैचेस इस मैदान पर खेले गए थे उसमें टेक्सास ने 223 बनाया था और एमआई न्यूयॉर्क ने 184 बनाया, चेस नहीं कर पाई। उसके पहले यहां पे नाइट राइडर ने 213 किया, उसके पहले 176 बना और उसके पहले 196 बना। मतलब एक अच्छा खासा बैटिंग विकेट आपको देखने मिल जाएगा। और जब बैटिंग विकेट आता है तो क्या होता है, दो चीजें हैं। पुराने लोग तो जानते ही हैं, जो नए हैं उनको बता देता हूं। दो चीज, एक तो किसी ना किसी बल्लेबाज के बैट से 50, ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि बहुत हद तक टॉप ऑर्डर ही 50 करके दे जाएगा। ये आपको देखने मिलता है। अभी के लिए यहां पर देखेंगे फेफ डुप्लेसी का शो आया था, ओपन करने आए थे। आंद्रे फ्लेचर का शो आया, ये भी ओपन करने आए थे। यहां पे रोमारियो शेफर्ड का 56 आया था, ये जरूर नंबर 6 पर थे। और यहां पर शुभम रंजाने ने स्कोर किया था, जो कि नंबर 5 पर बैटिंग कर रहे थे। 2 बार ऐसा हुआ कि टॉप ऑर्डर ने स्कोर कर दिया, 2 बार ऐसा हुआ कि मिडिल ऑर्डर ने स्कोर किया। अभी के लिए मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा जब हम दोनों टीमों के बारे में चर्चा करेंगे कि किस किस के बल्ले से स्कोर आ सकता है। सेकेंड इनिंग में देख लेते हैं। अब सेकेंड इनिंग में कायरन पोलार्ड का 70 नंबर 5 पर बैटिंग कर रहे थे। जहांगीर ओपन करने आए थे, 40 कर दिया। उन्मुक्त चंद ओपन करने आए थे, हाईएस्ट स्कोरर थे। मिचेल ऑन ओपन करने आए थे, 43 कर दिया। मतलब इस सेकेंड इनिंग में तो ये ट्रेंड जरूर चला है कि टॉप ऑर्डर ने स्कोर कर दिया। और जब ऐसी स्थिति है तो विकेट आपको कम ही देखने मिलेंगे। ये भी एक लॉजिकल चीज है कि भाई अब बैटिंग विकेट है तो विकेट ज्यादा कैसे देखने मिलेंगे। 4 विकेट यहां थे, यहां पे जरूर 8 आए, यहां पर 8 आए और यहां पे 4 विकेट है। जब थोड़ी सी भी अच्छी शुरुआत हुई है ना, तब विकेट कम थे। सेकेंड इनिंग में क्या हुआ है, यहां 9 विकेट, यहां 10, यहां पे 7 और सेकेंड इनिंग में यहां 5 विकेट। सेकेंड इनिंग में थोड़े ज्यादा विकेट हमको देखने मिले हैं, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब रही बात पावर प्ले की स्थिति क्या थी, जैसे कि यहां पर 67 रन, 67 एक विकेट, 67 0 विकेट। यहां पे 67, ये तो खैर रिपीट हो गया शायद, हाँ नहीं हुआ, एक विकेट। और यहां पे 49 3 विकेट। सेकेंड इनिंग में क्या है, 44 रन के साथ 2, 59 के साथ में 0, 39 के साथ में 2 और 73 के साथ में 1 विकेट। मतलब दोनों इनिंग में आराम से तो 50 प्लस हो जाएगा। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना किसी भी प्लेटफॉर्म पर, वैसे तो मैंने आपको अपने टेलीग्राम पे बता ही रखे हैं कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पर बहुत ऑनेस्टली आप खेल सकते हो, अच्छा खेल सकते हो। वहां पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आराम से 50 प्लस यस कर सकते हो स्टार्टिंग के 6 ओवर में। और कम से कम एक टीम ऐसी है जिसके लिए तो कर ही सकते हो, वो है वॉशिंगटन फ्रीडम। आगे चर्चा करेंगे। अब विकेट किसको मिले हैं, 6 विकेट फास्ट बॉलर को, 5 विकेट स्पिनर को। 6 विकेट फास्ट बॉलर को, 2 स्पिनर को, 9 विकेट फास्ट बॉलर को और 12 विकेट फास्ट बॉलर को। पर ऐसा नहीं है कि स्पिनर को विकेट नहीं है। 5 6 5 2 स्पिनर को विकेट्स मिले हैं, तो स्पिनर्स को अवॉइड मत करिएगा, ठीक है। ये थी ग्राउंड से रिलेटेड कहानी जो हमने यहां पे क्लियर कर ली है। अब हम बात करते हैं यहां से दोनों टीमें जो पिछली बार आमने सामने हुई थी तो क्या हुआ। टेक्सास ने एक भी मैच नहीं जीता। क्यों नहीं जीता, क्योंकि बल्लेबाजी कमजोर है। गेंदबाजी बहुत तगड़ी है पर बल्लेबाजी में सिर्फ 2 प्लेयर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और वॉशिंगटन ने 3 मैच के तीनों मैच जीत लिए क्योंकि बैटिंग बहुत जबरदस्त है, प्लस ऑलराउंडर्स बहुत सारे हैं।
टेक्सास ने लास्ट टाइम सिर्फ 87 बनाया था 5 ओवर में। वॉशिंगटन फ्रीडम ने 44 पे 4 किया था, जिसमें 5 ओवर का कुछ मैच हुआ था। और डेवन फेरारी का 37 था, 2 विकेट नांद्रे बर्गर के थे। यहाँ पे जब टेक्सास ने 220 बनाया तो वॉशिंगटन ने 223 कर लिया था। डुप्लेसिस का 69 आया, मिलिंद कुमार का 31 था, मार्कस स्टोइनिस के 32 थे और एडम मिलने ने 3 विकेट निकाले। तो दूसरी तरफ मिचेलोन का 89 प्लस 2 विकेट और एंड्रीज के 80 रन और ग्लेन मैक्सवेल के 2 विकेट थे। ठीक है, अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक्सास सुपर किंग्स के बारे में। अब इनके पास कौन है? ओपन में समित पटेल, फिर आते हैं डुप्लेसिस। डुप्लेसिस अच्छे प्लेयर। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेंगे सैतिजा, फिर रंजाने मिलते हैं, फिर आते हैं डी फेरारिया, स्टोइनिस, कैल्विन। अभी अगर आप देखेंगे ना तो यहीं पर अगर आप गैस करें भरोसेमंद प्लेयर तो एक आपको डुप्लेसिस नजर आएंगे और थोड़े बहुत आपको स्टोइनिस नजर आएंगे। बाकी आपको यहां भरोसेमंद बल्लेबाज नजर नहीं आएगा। बाकी प्लेयर ऐसे हैं, अगर दिन अच्छा है तो स्कोर आ रहा है, दिन अच्छा नहीं है तो स्कोर नहीं आ रहा। रही बात पावर प्ले और डेथ ओवर की, तो इनके पास गेंदबाजी बहुत अच्छी है जो मैंने आपको बताया। जैसे कि एडम मिलने पावर प्ले और डेथ ओवर के अच्छे गेंदबाज हैं। जैसे कि नूर अहमद, ये मिडिल ओवर्स में आपको नजर आएंगे। अकील हुसैन वैसे तो नॉर्मल में पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं मिली है। यहाँ 16वां ओवर डाला और बाकी मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी की है। और डी फेरारिया मिलते हैं जो कि पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाते हैं। अब अगर हम वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो डुप्लेसिस के कंधों पर बहुत ज्यादा दारोमदार है, जिसने 15 पारियों में 4 बार 50 और 2 बार शतक इस मैदान के ऊपर पहले भी लगाया है। सैतेजा के खाते में मात्र 19 का एवरेज। रंजाने ने 8 मैच खेलकर 197 बनाया। 49 का एवरेज जरूर है लेकिन रन ज्यादा नहीं है। 8 में 197 रन ज्यादा नहीं है, नॉट आउट रहने की वजह से ये अच्छा रिकॉर्ड आपको नजर आ रहा है। डी फेरारिया का 3 में 105 है, 35 का एवरेज। बाकी स्टोइनिस का 15 और कैल्विन का 39 का एवरेज है। गेंदबाजी में स्टोइनिस ने 12 विकेट निकाल दिए, कैल्विन ने 7 में 4 विकेट, अकील हुसैन के पास में 10 विकेट्स हैं, एडम मिलने के पास में 2 में 4, नूर अहमद के पास में 8 में 11 विकेट्स हैं। तो जिया उल हक ने 9 में 7 विकेट इस मैदान पर पहले भी निकाले हैं। अब पहला नाम है पटेल का। विकेट कीपिंग ऑप्शन में आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है सामने वाली टीम से एंड्रीज गोस का और यहां पे है पटेल। अब अधिकतर लोगों को पता है कि गॉस एक अच्छा ऑप्शन है विकेट कीपिंग के नजरिए से, तो इसीलिए गॉस ही हमारी टीम में शामिल है। पटेल को हमने नहीं रखा है। अब अगर आप एवरेज की बात करेंगे तो 17 का बैटिंग एवरेज है, 1.50 किया है, वो भी पहले बैटिंग करते हुए। वैसे तो ये ग्रैंड लीग में भी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद नहीं है, बहुत रेयर चांस है कि 25-30 कर दिया तो आपको थोड़ा फायदा मिल जाए। ठीक है, नंबर 2 पर आपको जो खिलाड़ी मिलता है वो है फैफ डुप्लेसिस। डुप्लेसिस तो वैसे भी कैप्टन वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन है, चूंकि ये बैटिंग विकेट है और इस मैदान पर ये पहले शतक भी लगा चुके हैं, 450 भी लगा चुके हैं, तो डुप्लेसिस कंफर्म चॉइस है, प्लस वाइस कैप्टनसी की चॉइस है। मैंने कैप्टन क्यों नहीं बोला? कैप्टन मैंने इसलिए नहीं बोला है क्योंकि कैप्टनसी के नजरिए से जाओगे तो सामने वाली टीम में एक ऐसा प्लेयर है जो बैटिंग भी कर रहा है, जो आपको 3 से 4 ओवर की गेंदबाजी भी दे रहा है, तो वो एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। इसीलिए ये वाइस कैप्टनसी के लिए कमाल चॉइस है। 33 का एवरेज और वॉशिंगटन के सामने जो 4 मैचेस खेले उसमें लगभग 60 का एवरेज है। वाइस कैप्टन बना दीजिएगा, ठीक है। और इनको ऑफ स्पिन ने थोड़ा परेशान किया है। ग्लेन फिलिप है, स्टोइन और अपना मैक्सवेल है। नंबर 3 पे मिलते हैं सैतेजा। अब इन्होंने क्या किया है, 30-30-30 फिर कुछ 25 फिर कुछ 34 का स्कोर है। T20 क्रिकेट में जो 9 मैचेस खेले हैं 179 का स्कोर है, 20 का एवरेज है और लगभग 15% के आसपास कुछ लोगों ने टीम में रखा हुआ है। इसके बाद है शुभम रंजाने। अभी जो 3 प्लेयर हमने देखे ना उसमें सिर्फ एक प्लेयर ऐसा था जिसको आप आंख बंद करके टीम में रख सकते हो, वो है डुप्लेसिस। फिर एक ऐसा प्लेयर मिलता है शुभम रंजाने जिसको आप ग्रैंड लीग की टीम में रिस्क ले सकते हो, स्मॉल लीग में नहीं ले पाओगे, क्योंकि जब आप पूरा कॉम्बिनेशन बनाने बैठोगे ना तो आपको ऐसे प्लेयर नजर आएंगे कि जिनको छोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए शुभम रंजाने ना स्मॉल लीग में आ सकते हैं लेकिन डिफरेंशियल के तौर पे, कंफर्म प्लेयर के तौर पे नहीं आ पाएंगे। अब इनका बैटिंग एवरेज लगभग 40 का है और 3 बार 50 कर चुके हैं, चूंकि ज्यादातर मैचेस में नॉट आउट रहे। 65, 28, 39, 70, 26 कुछ बेहतर पारियां रही हैं और गेंदबाजी की है पार्ट टाइम जिसमें 5 विकेट है। ऑफ स्पिन ने परेशान किया, लेफ्ट आर्म मीडियम ने परेशान किया है। यहाँ पे ग्लेन फिलिप है, नेत्रवलकर है और मैक्सवेल है, ग्लेन फिलिप और मैक्सवेल है। इसके बाद आते हैं डी फेरारिया।
क्या कर रहे हैं, 4 ओवर पूरे डाल रहे हैं, ठीक है, प्लस आपको 5वें नंबर पे बल्लेबाजी दे रहे हैं। गलती से एक विकेट आ जाए और लगभग 20 से 25 का स्कोर आ जाए, जैसा कि लगभग मैचेस में आया भी है। तो अब अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो आपको क्या देखने मिलता है कि सेकंड बैटिंग करते हुए 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। लेफ्ट आर्म मीडियम ने इनको परेशान किया, क्योंकि दोस्तों ऑलराउंडर्स नहीं छोड़ सकते, जो नंबर 4 नंबर 5 पर बैटिंग कर रहा हो, 4 ओवर पूरे डाले और आपको भरपूर बैटिंग का मौका दे। कंफर्म प्लेयर है, ठीक है। तो अभी आपको 2 प्लेयर कंफर्म मिल चुके हैं, एक डुप्लेसिस और दूसरा डी फेरारिया। इसके बाद हम स्टॉइनिस। स्टॉइनिस एक ऐसा प्लेयर है जिसको आप चाहो तो रंजाने से रिप्लेस कर सकते हो। शुभम रंजाने से क्यों कर सकते हो, सिर्फ 2 ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। कितने ओवर की गेंदबाजी, 2, क्योंकि इस टीम के पास में गेंदबाजी बहुत तकड़ी है। 2 ओवर में अगर विकेट आ गया तो आपको नुकसान हो सकता है, अगर 2 ओवर में विकेट नहीं आया तो फिर आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि रंजाने नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे हैं और उनका बैटिंग अभी रिसेंटली अच्छा रहा है। लेकिन अगर आप इनकी गेंदबाजी की बात करेंगे तो विकेट्स मिले हैं इनको। पिछले मैच में भी 2 ओवर में 1 विकेट निकाल दिया था, 14 विकेट टोटल खाते में है और 23 और यहाँ 26 का एवरेज है। बैटिंग में उतनी दम नजर नहीं आई, लेकिन गेंदबाजी में विकेट मिल गए। तो ये है एक रिस्क जहां आप ले सकते हो स्मॉल लीग में, अगर लेना चाहो तो। इसके बाद कैल्विन है, कैल्विन को छोड़ ही दीजिए, यहां आपको दिमाग नहीं लगाना। फिर आता है अकील हुसैन। अकील हुसैन ऑलमोस्ट हर मैच में विकेट निकाल कर आ रहे हैं, तो अकील हुसैन कंफर्म है। 18 इनिंग में 13 विकेट है, चूंकि गेंदबाज बहुत अच्छे हैं। और इसके बाद आते हैं एडम मिलने। एडम मिलने ने क्या किया है, पिछले ही मैच में 5 विकेट निकाले, रिसेंटली अच्छा कर रहे हैं। 34 इनिंग में 43 विकेट इनके खाते में दर्ज हैं। और लास्ट में जो नाम आपको मिलता है वो है नूर अहमद का। 33 इनिंग में 51 विकेट है। ये भी बंदा विकेट टेकर है, ग्रैंड लीग में वाइस कैप्टन बना सकते हो। और इनको वाइस कैप्टन बनाने का जो बहुत बड़ा लॉजिक है वो सिर्फ इतना सा है कि सामने वाली टीम के ज्यादातर बल्लेबाज ऐसे हैं जो बल्ला चलाते हैं और उनका विकेट नूर अहमद को आराम से मिल सकता है। इसीलिए अगर थोड़ा सा भी अच्छा विकेट ने सपोर्ट कर दिया ना तो 3 विकेट तक कम से कम ये पहुंच सकते हैं। ये ग्रैंड लीग में आपके लिए वाइस कैप्टन का बहुत अच्छा काम करके दे सकते हैं। इसके बाद जिया उलक है, ये लेफ्ट आर्म मीडियम है, पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, 16 विकेट्स इनके खाते में दर्ज है। हमारे पास बॉलर में अकील हुसैन, नूर अहमद और एक अच्छा ऑप्शन हमें मिलता है एडम मिलने का। तो 12 ओवर खत्म, डी फेरारिया हो 16 ओवर खत्म, ऑलमोस्ट 16 ओवर के गेंदबाज हमारे पास हैं। अगर स्टॉइनिस को रखते हो तो 18 ओवर के बॉलर आपने रख लिए, ठीक है। सिर्फ 2 ओवर के बॉलर आपसे छूट रहे हैं, वो है जिया उल हक, ठीक। अब आ जाते हैं हम यहां से दूसरी टीम पे। दूसरी टीम में कौन है भाई, मिचेल ऑन, बल्लेबाजी तगड़ी, रविंद्र, फिर गॉस, चैपमैन, मैक्सवेल, फिलिप। यहां तक ऐसी बल्लेबाजी है जो 200 क्या 250 भी चेस कर ले। साथ में जैक एडवर्ड भी मौजूद हैं। गेंदबाजी में जैक एडवर्ड पावर प्ले में बॉलिंग कर रहे हैं, पावर प्ले में मैक्सवेल भी आ रहे हैं। 16वां ओवर डाला था रविंद्र ने और 17वां 18वां ओवर लेकर आए थे नेत्रवलकर और इयान हॉलैंड। और नेत्रवलकर पावर प्ले में भी गेंदबाजी करते हैं। अब क्या कहता है ग्राउंड का रिकॉर्ड, मिचेल ऑन का 48 का एवरेज है, क्योंकि ये जो ग्राउंड है ये बल्लेबाजों को सपोर्ट करता है। एंड्रीज का 32 का एवरेज है। सचिन रविंद्र का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। चैपमैन ने एक में 44 कर दिया। मैक्सवेल का भी 30 का एवरेज है। ग्लेन फिलिप का 145 रन, 36 का एवरेज है। मैंने क्या कहा कि हर एक बल्लेबाज बेहतर है इस टीम में और सभी के रिकॉर्ड भी तगड़े हैं, सिर्फ एक रविंद्र को छोड़ के। मैक्सवेल के पास में 9 विकेट्स हैं। मिचेल ऑन के पास में 10 विकेट्स आपको मिलते हैं। जैक एडवर्ड के पास में 2, इयान हॉलैंड के पास 6 और 9 विकेट निकाले हैं सौरव नेत्रवलकर ने। अभी मिचेल ऑन जो कि कैप्टनसी की सबसे प्राइम चॉइस है। कारण क्या है कि आपको पूरी बल्लेबाजी और पूरी गेंदबाजी देंगे अभी। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड की तरफ जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि टेक्सास के सामने 2 मैच खेलकर 96 रन और 2 मैच खेलकर 4 विकेट, मतलब ये प्राइम चॉइस में है। पहले बॉलिंग करते हुए 13 विकेट, सेकंड बॉलिंग करते हुए 10 विकेट हैं। ये इसको मत छोड़ना, अच्छा प्लेयर है, ठीक है, कैप्टन भी बनाना ही है। अकील हुसैन जरूर इनको परेशान करेंगे। इसके बाद है सचिन रविंद्र। सचिन रविंद्र ने 1 विकेट निकाला था 1 ओवर की गेंदबाजी में, ठीक है। अब ओवर इनको मिले ना मिले ये तो कंफर्म नहीं है, क्योंकि हमेशा गेंदबाजी नहीं करते हैं। और रही बात बल्लेबाजी की, तो पिछले कुछ समय में बल्लेबाजी भी उतनी तगड़ी नहीं हुई है। अब अगर आप ग्रैंड लीग में रिस्क लेना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि 84% लोग एक साथ नीचे आ सकते हैं इस सिचुएशन में। तो ये सिर्फ जीएल के लिए है छोड़ने का, स्मॉल लीग में तो खैर नहीं छोड़ पाओगे। और छोड़ना भी हो तो पहले बैटिंग में छोड़ना,
सेकंड बैटिंग में मत छोड़ना, ये सेकंड बैटिंग की गलती नहीं चल पाएगी। इसके बाद है एंड्रिस गोस, विकेट कीपर के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि विकेट कीपिंग में आपके पास चॉइस नहीं है, आपको रखना पड़ेगा। तो ये तीसरा प्लेयर इस टीम से जो कि कंफर्म हो जाता है, ठीक है। सेकंड बैटिंग करते हुए 450 हैं, पहले बैटिंग करते हुए 150। ऑर्थोडॉक्स और फास्ट बॉलिंग इनको दिक्कत देती है। अकील हुसैन, एडम मिलने, यहाँ 2 ऐसे गेंदबाज मौजूद हैं। मार्क चैपमैन, अगर आप लोग सचिन रविंद्र को नहीं रख रहे हो मान लीजिए, तो आप आ सकते हो या तो ग्लेन फिलिप पे या फिर आ सकते हो मार्क चैपमैन पे। दोनों अच्छे ऑप्शन है। मार्क चैपमैन का एवरेज है 19 इनिंग में 502 और 35 का। पहले बैटिंग करते हुए ही ट्राई करना है, सेकंड बैटिंग करते हुए नहीं करना। 18% लोगों ने रखा हुआ है। ऑर्थोडॉक्स मतलब अकील हुसैन, ये इनको परेशान कर सकते हैं। इसके बाद है ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल 4 ओवर पूरे डाल रहे हैं। अब 4 ओवर वाले प्लेयर को तो छोड़ना नामुमकिन है। मेरे लिए तो ये वाइस कैप्टनसी की भी प्राइम चॉइस है। 42 इनिंग में 930 रन, 27 का एवरेज। बल्ले से जो कर दें वो प्लस पॉइंट है। बाकी गेंदबाजी से पिछले 2 मैचेस में तो 3-3 विकेट निकाल दिए। ऑफ स्पिन के सामने ये 5 बार पहले आउट हुए हैं। और नूर अहमद एक बड़ी समस्या इनकी बन सकती है। नूर अहमद का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि मिचेल ऑन को भी परेशान कर सकते हैं, फिर वो परेशान कर सकते हैं एंड्रिस गोस को भी, वो परेशान कर सकते हैं मार्क चैपमैन को भी, और वो परेशान कर सकते हैं मैक्सवेल को भी, और साथ में ग्लेन फिलिप को भी। इसीलिए नूर अहमद मेरा एक वो चॉइस है जो ग्रैंड लीग में वाइस कैप्टन का काम करके देगा। इसके बाद है दोस्तों ग्लेन फिलिप। ये मैंने आपको ऑलरेडी, हालांकि दोस्तों एक ही ओवर में 2 विकेट आ गए थे इनको, शायद 1 या 2 ओवर में। रेगुलर बॉलर नहीं है। 16 इनिंग 6 विकेट, बैटिंग में 31 का एवरेज है। कब ट्राई करना है ऑलरेडी 2 बार बता चुका हूं कि अगर पहले बैटिंग करते हुए रविंद्र को नहीं रख रहे हो तो फिर या तो मार्क चैपमैन को रखो या ग्लेन फिलिप को रखो, ठीक है। इसके बाद मुख्तार अहमद पे आपको नहीं आना है, छोड़ दीजिए। जैक एडवर्ड बॉलिंग के लिए रखेंगे क्योंकि पावर प्ले प्लस डेथ ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं। 27 में 25 विकेट है और पहले बॉलिंग करते हुए स्पेशली मत छोड़ना। फिर आते हैं ओबस को छोड़ के चल रहे हैं क्योंकि दोस्तों बैटिंग आने के चांस मुश्किल है और गेंदबाजी मिल नहीं रही है। इयान हॉलैंड स्टार्टिंग के 2-3-4 मैचेस में बेहतर किया, फिर थोड़े से वीक हुए। 30 में 19 विकेट खाते में शामिल है और अभी के लिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि टीम के पास हम ऑलरेडी बहुत सारे बॉलर्स ऑलराउंडर मौजूद हैं। सौरव नेत्रवलकर 1 विकेट तक के लिए ट्राई कर सकते हो। कितने विकेट के लिए? 1 विकेट के लिए, वो भी पहली इनिंग में, क्योंकि पहली इनिंग में 15 में 23 विकेट है, सेकेंड इनिंग में ओनली 10 विकेट है, वो भी 8 इनिंग के अंदर। अब अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें ना, मिच ऑन, डुप्लेसिस और मैक्सवेल, ये 3 चॉइसेस आपके पास मौजूद हैं। जीएल में जाओगे एडवर्ड, नूर अहमद और डी फेरारिया को ट्राई किया जा सकता है। अब जो हमने कॉम्बिनेशन तैयार किया है वो जरा देखते हैं और क्या क्या लॉजिक लगाया है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आप देखो कि हमारे पास बॉलर्स कितने मौजूद, कितने ओवर की गेंदबाजी मौजूद है। ये तीनों तो ऑलमोस्ट अपने 4-4 ओवर पूरे डाल देंगे, तो 12 ओवर ये हो गए। डी फेरारिया के 4 ओवर मतलब 16 ओवर हो गए, दिख तो रहा है ना आपको, 16 ओवर हो गए। मार्कस स्टोइनिस ऑलमोस्ट 2 ओवर डाल देंगे तो ये 18 ओवर हो गए। 18 ओवर इस टीम से मिल गए, सिर्फ 2 ओवर छूट रहे हैं जिया उल हक के। यहाँ से देख लो भाई, सचिन रविंद्र 2 ओवर, 1 से 2 ओवर डाल सकते हैं। एडवर्ड 4 ओवर डाल देंगे, मिचेल ऑन 4 ओवर डाल देंगे, मैक्सवेल 4 ओवर डाल देंगे, तो 12 और 2 14 ओवर हमें यहाँ से मिल गए, ठीक है। 14 ओवर यहाँ से मिल गए, 18 ओवर मिल गए, टोटल मिल गए हमें 32 ओवर। सिर्फ छूट रहे हैं तो 8 ओवर, ठीक। अब बल्लेबाजी देख लीजिए भैया, बल्लेबाजी में क्या है, यह है नंबर 3 का बल्लेबाज, ये है नंबर 5 से नंबर 6 का बल्लेबाज ओपन। इसके बाद मिचेल ऑन ओपन, जैक एडवर्ड नंबर 7 पे बल्लेबाज, ठीक है। 1 2 3 4 बल्लेबाज हमें एक टीम से मिल रहे हैं। दूसरी तरफ से आओगे तो 1 2 3 बल्लेबाज हमें यहाँ से मिल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट एक बैलेंस कॉम्बिनेशन है ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों के लिए। थोड़ा सा छोटे मोटे एक का दुक्का प्लेयर बदल के काम चला सकते हो ग्रैंड लीग में। समझ में तो आई क्या होगा। बाकी अगर कोई भी चेंज होगा तो टेलीग्राम है रहना, वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना, क्योंकि दोस्तों जितना डिटेल में मैं समझा रहा हूँ शायद ही आपको कोई और समझाएगा, क्योंकि किसी को मतलब नहीं है कि आप क्या जीत रहे हैं क्या हार रहे हैं। दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज़ प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।